Hello everyone and welcome back to our channel The Pack Explorers. If you are new here, I'm Titiksha and this is my incredible husband Shri. And today we are taking you on an epic journey, one we have been dreaming about for months. That's right, we are talking about Motorverse 2025, the ultimate celebration of motorcycling culture that was held in Goa, Vagator this year. We rode all the way from Pune to Goa on our Royal Enfield Himalayan 450 to have the best experience. तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मोटोवर्स के बारे में सुनते ही ये आइडिया दिमाग में आया कि ये इवेंट हमें मिस नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा इवेंट है जहां आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, एड्रेनलिन, राइडर्स, मशीन्स, लेजेंड्स, न्यूबीज, बेसिकली मोटरसाइकिलिंग से जुड़ी हर चीज एक ही जगह पर आ जाती है। हमें पता था कि ये एक्सपीरियंस हम छोड़ नहीं सकते और वहाँ पहुँचने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था हमारी हिमालयन 450 के अलावा, जो लॉन्ग राइड के लिए पूरी तरह से रेडी थी। खुद राइड भी एक एडवेंचर थी। हम पुणे से निकले एक्साइटमेंट से भरे हुए। रास्ते में स्मूथ हाईवेज भी थे और कुछ सीनिक घुमावदार रोड्स भी। अब थोड़ा बाइक की भी बात कर लेते हैं। इस ट्रिप पर हिमालयन 450 ने सच में अपने नाम को जस्टिफाई किया है। इसकी सस्पेंशन, इसकी हैंडलिंग, इसका टॉर्क काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था, खासकर लॉन्ग राइड के दौरान। सीरियसली, हाईवे पर जो कुछ पैचेस अंडर कंस्ट्रक्शन थे ना, वहाँ रोड की हालत, बस इतना ही कहूंगी कि लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन ने उन अनइवन रास्तों को ऐसे एब्जॉर्व किया जैसे वो थे ही नहीं। My back literally says thank you to Royal Enfield. हिमालयन 450 का जो इंजन है, भले ही वो सिंगल सिलेंडर हो, बट पावर उसमें काफ़ी ज़्यादा है। हाईवे पर आसानी से स्टेडी स्पीड मेंटेन हो जाती है। बिना किसी स्ट्रेन के घंटों राइड करने के बाद भी बाइक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है और हाईवेज पे आप चल रहे तो हीटिंग इश्यूज का भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अप राइडिंग पोस्चर लॉन्ग टूर्स के लिए सच में लाइफ सेवर है। और अंबोली घाट के डेंजरस टर्न्स में भी बाइक ने कमाल का हैंडल दिया। यह एक एडीवी और टूरिंग बाइक का बेस्ट कॉम्बो है। लगभग 11 घंटे की जर्नी एक बोरिंग कम्यूट नहीं लगी, बल्कि एडवेंचर का ही एक हिस्सा लगी। फाइनली हम वैगेटर पहुंच गए। जैसे ही बाइक्स की आवाज सुनाई देती है और म्यूजिक शुरू होता है, एटमॉस्फेयर एकदम इलेक्ट्रिक हो जाता है। मोटोवर्स एक सेंसरी ओवरलोड है, लेकिन बेस्ट वे। सबसे पहले हम गए मोटो थ्रिल जोन में, क्योंकि असली एड्रेनलिन तो वहीं मिलता है। डर्ट ट्रैक रेसिंग देखना अनबिलीवेबल था। नोवाइस राइडर से लेकर प्रोस तक सब के सब ट्रैक पर स्लाइड करते हुए रेस कर रहे थे। हिमालयन माना ब्लैक मॉडल से लेकर मॉडिफाइड की गई 350 क्लासिक और कई बाइक्स थी। प्योर स्किल, स्पीड और चारों तरफ उड़ती हुई धूल। ओनर्स को अपनी बाइक को एग्जैक्टली वैसे यूज़ करते देखना जिसके लिए वो बनी है, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। हमने स्टंट शोज भी देखा। प्रिसीजन, फ्लिप्स एंड राइडर्स की डेयरिंग लिटरली जॉ ड्रॉपिंग। हाई ऑक्टेन एक्शन चाहिए तो यह जगह एकदम परफेक्ट है। लेकिन मोटोवर्स सिर्फ रेसिंग तक लिमिटेड नहीं है। हमने मोटोविल में भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया, जहाँ असली कल्चर देखने को मिलता है। आर्ट ऑफ मोटरसाइकिलिंग शोकेस मेरा फेवरेट था। कस्टम बाइक्स देखकर समझ आता है कि रॉयल एनफील्ड को ट्रांसफॉर्म करने में कितनी क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग लगती है। रेडिकल बॉबर से लेकर एक्सट्रीम रैली बिल्ड तक वहाँ सब कुछ डिस्प्ले पर था। एक बाइक जिसने हमारा शो स्टील कर लिया वो थी हिमालयन 450 माना ब्लैक एडिशन, जो यहाँ अनवील हुई। मैट ब्लैक फिनिश और रैली स्टाइल अपग्रेड के साथ एग्जैक्टली वही जो कम्युनिटी चाहती थी। मोटो रीव स्टेज पर हमें रियल लाइफ हीरोज की स्टोरी सुनने को मिली। कर्नल कौशल कश्यप, मेजर विवेक जेकब, विंग कमांडर अमित साठे और लेफ्टिनेंट कर्नल कौशलेंद्र सिंह। ये सिर्फ टॉक्स नहीं थी, ये परसिवरेंस, डेडिकेशन, पेट्रियटिज्म और ह्यूमन लिमिट्स पुश करने की कहानियां थी। उस मोमेंट पर हमें सच में लगा कि हमारा पुणे से गोवा आने का राइड पूरी तरीके से वर्थ इट हो चुका था। सूरज ढलते ही वैगेटर का पूरा वाइब बदल जाता है। अब आते हैं मेन स्टेज की तरफ, जहाँ पे कई आर्टिस्ट्स के परफॉर्मेंसेस थे। इस साल का म्यूजिक लाइनअप एकदम नेक्स्ट लेवल था। हनुमान काइंड, डिप्लो एंड यूफोरिया को लाइव देखना, वो भी हजारों राइडर्स के साथ और डांस करना, वहाँ की एनर्जी एकदम अनरियल थी।
लेकिन मोटोवर्स का असली दिल कम्युनिटी में। हमने ऐसे राइडर से मुलाकात की जो पूरे इंडिया से आए थे, यहाँ तक कि बाहर के देशों से भी। पूरा इवेंट एक मैसिव फैमिली गैदरिंग जैसा लगा। आप क्लासिक चलाओ, कॉन्टिनेंटल जीटी या हिमालयन, सबके बीच एक ही कॉमन पैशन है। ये कॉमरेडरी कहीं और नहीं मिलती। तो सवाल ये है, क्या पुणे से गोवा तक हिमालयन 450 पर किया गया ये एपिक राइड मोटोवर्स 2025 के लिए वर्थ इट था? हर एक किलोमीटर, हर एक स्पीड ब्रेकर, हर एक मोड़ एब्सोल्युटली वर्थ इट था। ये राइड ऑफ अ लाइफ टाइम थी जो मोटरसाइकिलिंग की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन तक लेके गई। अगर आप नेक्स्ट ईयर जाने के बारे में सोच भी रहे हो तो सोचना बंद करो और रूट प्लान शुरू करो। ये एक्सपीरियंस जिंदगी में आपको जरूर एक बार लेना चाहिए। कमेंट्स में बताइए दोस्तों कि मोटोवर्स 2025 का आपका फेवरेट पार्ट क्या था, या आप गोवा किस बाइक पर जाना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर एडवेंचर्स, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग।